1 टू द पावर क्या होना चाहिए, 4, है ना, सॉरी थ्री थ्री 3, है ना, 1 टू द पावर 3 यस प्लस 4 टू द पावर 3 और प्लस, तो भाई प्लस 3 टू द पावर 3, ये है ना। ये तीनों अगर हम करें और इसका सम निकालें, अगर ये 143 के बराबर है ना, नहीं है सर। इफ नहीं है ना, 8 इज इक्वल टू 143, देन नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग, है ना, नहीं तो अदरवाइज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया सभी को? यस ये लॉजिक क्लियर हुआ? यस तो अब इसी के लिए हमको प्रोग्राम करना है। तो अगर इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा? सर हमेशा क्यूब करना रहेगा। हमेशा क्यूब नहीं, जितनी बिट में होगा। अब यहाँ पे 3 बिट है इसलिए क्यूब। अच्छा अगर 4 बिट का ओके नंबर सर। होता तो पावर 4 होती, 5 बिट का होता तो पावर कितनी होती? जितना बड़ा, जितने ज्यादा डिजिट का नंबर होता उतनी उसकी पावर होती। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर हम्म अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है अपने प्रोग्राम में, कि सीधा सीधा एक सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी नंबर हम इनपुट कराएं, पहले तो हम ये पता कर ले उस पे पावर कितनी लगनी है। भाई ये तो है ही नहीं कि हर बार हम 3 ही बिट का नंबर देंगे। हम 3 बिट का भी दे सकते हैं, 5 बिट का भी दे सकते हैं और 8 बिट का भी दे सकते हैं। तो जब 8 बिट का नंबर दे तो हमें पता चल जाए कि इसमें पावर कितनी लगानी है हर नंबर पे, 8, है ना। 4 बिट का हो तो ये पता चल जाए हर नंबर पे कितनी पावर लगानी है ना, 4। 2 बिट का हो तो हर नंबर पे कितनी पावर लगानी है, 2, है ना। तो ये चीज जब हमें क्लियर हो जाएगी, तब पावर निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस पे उतनी पावर लगा देंगे और जोड़ते जाएंगे, है ना। तो सीधा यस सर सीधा यही यही काम हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में किया है। देखो, हमने कई सारे इंटीजर ले लिए, एन ले लिया जिसमें ओरिजिनल नंबर स्टोर कराएंगे, एम और पी ऐसे 2 इंटीजर लिए हैं जिसमें एन की कॉपी डाल देंगे, यानी एन इक्वल्स टू एम और एन इक्वल्स टू पी, है ना। और आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जे ले लिया है, आर ले लिया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते गए और जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ी वहाँ पे वो इंटीजर हमने ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंटीजर इंटर ओरिजिनल नंबर, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल लिख, ओरिजिनल क्या, बस नंबर ही इनपुट कराना है। ठीक है, तो हमने नंबर इनपुट करा दिया यहाँ पे, ठीक है, एन में। ठीक है, एन में जो इनपुट कराया वही वैल्यू एम में चली गई और वही वैल्यू पी में चली गई। कोई दिक्कत नो सर इसमें किसी? हाँ। फिर हमने क्या किया कि एन को चेक किया कि जब तक एन 0 के बराबर ना हो जाए, हम इनमें क्या डालते गए, एन अपॉन 10। क्या डालते गए, एन बाई 10। यानी अगर नंबर हमारा 125 है तो एन बाई 10 डालेंगे तो पहली बार क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। फिर दूसरी बार क्या हो जाएगा, 1 बचेगा और तीसरी बार 0, है ना। तो जब तक एन 0 के बराबर ना हो जाए, एन में एन अपॉन 10 करते जाएंगे और आई की वैल्यू को हर बार 1 हम बढ़ाते जाएंगे। आई को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये करने का मतलब क्या हुआ कि इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कितनी पावर लगानी है। आई की वैल्यू जितनी आएगी उतनी पावर लगानी है। चाहो तो यहाँ पे आई की वैल्यू को हम प्रिंट करा के आपको दिखा सकते हैं, प्रिंट एफ
%d स्लैश n कॉमा i, है ना। हम i को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, चलो हम अपना प्रोग्राम प्रिंट एक बार चेक करते हैं। तो अभी हमने रैंडमली 163 एक नंबर डाला, तो ये देखो ये दिखा दिया कि 163 में i की जो पावर लगाई जाएगी वो कितनी है, 3 है ना। और ये भी दे दिया कि 163 एक आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो अभी हमें इससे नहीं मतलब है, 163 ये जो है अभी इसकी पावर कितनी है, हर एक नंबर पे कितनी पावर लगानी है, 3 लगानी है। समझ में आया? इसलिए हमने आई वाला ये काम किया। ये समझ में आ गया क्यों किया है? क्यों बच्चों? यस सर। हाँ। फिर हमने एक जे का लूप लगाया जो 1 से शुरू होके कहाँ तक चलेगा, कितनी बार ये काम होगा, जितनी रेंज आई की होगी, जितनी बार आई की वैल्यू होगी, है ना। तो हमने n इक्वल्स टू n/10 ये 4 बार किया है। तो इस जाहिर सी बात है कि जितना i की वैल्यू होगी उतनी बार ही j का लूप चलेगा। तो j को 1 से लेकर के हमने i तक के लिए चलाया, और i तक के लिए चलाया, एक वैल्यू r ली, और r में हमने क्या रखा, m/10, m रिमाइंडर 10, क्योंकि यहाँ पे n की जो वैल्यू है n/10 होते हुए 0 हो चुकी है। तो दोबारा से हमें फिर से कॉपी m में बना के रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी हमने क्या काम कर दिया, ये फॉर लूप ना भी लगाते तब भी हम i की वैल्यू हमें चाहिए होती थी, इसलिए हमने एक बार ये काम किया, दोबारा j को 1 से i तक के लिए चलाया। i की जो भी अगर i की वैल्यू 3 आएगी तो 3 बार ये काम होगा, और 3 बार क्या होगा, r में m रिमाइंडर 10 की वैल्यू चली जाएगी, m मॉडुलो 10, है ना। और जो हमारा नंबर है वो हर बार 10 से डिवाइड होता जाएगा, m इक्वल्स टू m/10। m में क्या है, n की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हुआ। और हमने k एक इंटीजर लिया है, k इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज किया। k में पहले 0 है और उसके बाद पावर r टू द पावर i। r में क्या आएगा, जो पहले वाली बिट है वो, और i की वैल्यू अगर 3 होगी तो 3, 4 होगी तो 4। तो पहले वाला नंबर, फिर नंबर में बचा हुआ नंबर गया, उसका मॉडुलो 10 लिया गया, फिर उसकी पावर लगाई गई। फिर इस तरीके से ये प्रोसेस घूमता घूमता होता रहेगा। ठीक है, तो अब m भी 0 हो जाएगा। जब 4 बार तक ये काम होगा तो m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसलिए हमने m की वैल्यू को p में स्टोर कर रखा है पहले से। ठीक है, m की वैल्यू को हमने p में स्टोर कर दिया। ठीक है, और फिर ये प्रोसेस k में सारी वैल्यू आ गई जुड़ते हुए। ठीक है, अब ये होने के बाद हमने क्या चेक किया कि k में जो वैल्यू आई है वो p के बराबर है कि नहीं। p में क्या है, n की वैल्यू ही पड़ी है। तो अगर बराबर आ रही है वही चीज, तो हम क्या कह देंगे कि वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर, यहाँ चाहे p प्रिंट करा लो चाहे k प्रिंट करा लो। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो k प्रिंट करा लो। ठीक है, और अगर नहीं आती है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फाइनल प्रोग्राम था। अब इसको रन करा के देखते हैं। एक नंबर हमने डाला 1634, तो देखो भाई इसने क्या मैसेज दिया, 1634 इज आर्म स्ट्रांग। तो जरा आप लोग चेक करके देखो क्या ये है। यस सर, है। ये है ना। यस सर। तो ये हमारा एक प्रोग्राम क्या हो गया, आर्म स्ट्रांग नंबर्स को चेक करने का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट। समझ में आ गया? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? नो सर। तो लो भाई, शुरू से यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जस्ट ए मिनट, ये देखो ये है आपका प्रोग्राम।
हो गया स्क्रीनशॉट यस सर। क्लास? आउटपुट का लिया? चलो एक हमने नंबर डाला 1634, ये देखो ये हो गया स्क्रीनशॉट। ये हो गया। यस सर। फिर हमने रन किया, एक नंबर डाला 1463, ये नॉट आर्मस्ट्रांग। अब यहाँ पे देखो 1463, यहाँ पे 1634 आ रहा, क्यों आ रहा? क्योंकि सर कंपाइल नहीं किया पहले। हाँ नहीं, यहाँ पे हमने डिजिट तो वही है ना, हम के प्रिंट करा रहे हैं तो के की वैल्यू 1634 ही आएगी, और जब पी प्रिंट कराएंगे तो पी, अब देखो सॉरी, F11 1463, ये देखो 1463 इज नॉट आर्मस्ट्रांग। वहां पे चूंकि हम के की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, तो जब जब हम के की प्रिंट कराएंगे तो के में जो जोड़ा होगा वही तो आएगी। तो ये तो हो गया, ठीक है। दोनों दोनों के प्रोग्राम हो गए ना, मतलब दोनों आउटपुट ले लिए। आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, ये दोनों हो गया। यस सर, दोनों। और अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है के इक्वल्स टू, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के प्लस इक्वल्स टू पावर आर कॉमा आई। इसका मतलब के इक्वल्स टू के प्लस पावर आर कॉमा आई। ये दोनों, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, देख लो चाहे चेक करा के। 1634, ये देखो वही चीज हो रही है, ठीक है। 153 इज ऑल्सो आर्मस्ट्रांग, ये देखो। 25 125, जी सर, होता है सर ये भी। ठीक। तो ये देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना। सॉरी, इस तरीके से भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट रख लो, है आर्मस्ट्रांग नंबर का। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी आप लोग बसंत पंचमी अपनी सेलिब्रेट कीजिए, है ना। यस सर। प्रैक्टिस करते बात। हाँ बसंत पंचमी। ये पचंत पंचमी कहने जा रहे थे। हाँ? तो ये हो गया। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। थर्ड हेडर फाइल बेटा है math.h #include math.h। ये जो पावर फंक्शन हमने यूज किया है मोहम्मद एहसान जी, ये वाला, ये जो है हमने पावर फंक्शन जो यूज किया, इसकी परिभाषा math.h में है। अगर हम इसे, इस लाइन को एग्जीक्यूट ना कराएं तो देखना एरर बताएगा। ये हमने कर दिया, अब ये हेडर फाइल एरर बताएगी, ठीक है। ये देखो नंबर, हमने नंबर इनपुट किया। क्या बेटा, जस्ट अ मिनट। अरे क्या हो गया? अरे तो तुमसे किसने कहा था इसे लेके घूमो? अब ठीक है। जाओ अंदर जाओ, मम्मा को दिखाओ। दौड़ के जाओ, धीरे 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 धीरे। हाँ सॉरी। अब ये देखो, ये जो है हमने हेडर फाइल जो लगाई थी #include math.h, अगर हम इसे हटा दें
ठीक है। ये देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, समझ में आ गई बात कि ये POW है क्या, इसको मालूम ही नहीं। और जब हम ये काम कर देंगे हैश LUDE हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, तब जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो देखो कंपाइल हो गया, 0 एरर, क्योंकि POW का मतलब मैथ डॉट एच में दिया गया है। ये चीज समझ में आ गई? सर सर हाँ बोले। सर एक बार n/10 वाला फिर बता दीजिए कहाँ पे? सर, n=n/10। देखो n=n/10 मान लो नंबर है 125, ठीक है, तो 125 है तो i की वैल्यू 0 से शुरू हो रही, तो 125 को 10 से डिवाइड करेंगे इंटीजर टाइप की वैल्यू में, तो क्या बचेगा? 12. यस सर। हाँ 12.5 आएगा, तो 0.5 तो लेना नहीं है, यस इंटीजर है। सर, यस सर। तो इसमें n में आ गया 12 और i प्लस प्लस में हो गया 1, हो जाएगा ना? यस सर। फिर 12 में अब 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ सर जाएगा। 1 हाँ 1 आया, और 1 आया, i प्लस प्लस में क्या हो गया? अभी भी 1 0 के बराबर तो हुआ नहीं है, यस सर। है ना? तो 1 अभी 0 के बराबर नहीं हुआ, तो क्या हुआ? i प्लस प्लस में 1 + 1 अब की क्या हो जाएगा? पहले 1 था, अब की 1 था, तो क्या हो गया? 2 हो गया। 2। यस फिर सर। फिर 1/10 जब करेंगे तो 0.1 आएगा, तो 0। 0.1 यस सर। 0 ही लेगा, तो अब की n 0 के बराबर हो गया है ना? तो यस सर। हाँ, जब ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली भी कंडीशन चली, तो i प्लस प्लस क्या हो गया? 2 + 1 कितना 3। हो गया? 3 हो गया। 3। तो 3, यस सर। यानी कि जो नंबर हम इनपुट करेंगे उस पे पावर जो i की लगाएंगे तो i की यस सर। पावर यस सर। 3 आएगी। समझ ठीक है, गया। यस समझ यस गए? सर। यस सर। ओके, और बताओ किसी को कुछ पूछना है? बहुत आसान तरीके से प्रोग्राम बताया है हमने ये। और कोई डाउट है किसी को? चलो नहीं है, अटेंडेंस लगाते हैं भाई बच्चों की। हम्म, मैकेनिकल। अरे 16 फरवरी 2021। टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं भाई?